पहला है सेक्स के जरिए संपर्क। यह ऐसा सबसे सामान्य माध्यम है जिससे एचआईवी फैलता है। एचआईवी संक्रमित पुरुष के वीर्य में तथा संक्रमित महिला की योनि द्रव्य में विद्यमान होता है। जब दोनों संभोग करते हैं और शारीरिक द्रव्यों का आदान प्रदान करते हैं तो एचआईवी एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैल सकता है। गुदा संभोग योनि संभोग की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि संभोग के दौरान गुदा ऊतक के योनि ऊतक की तुलना में अधिक फटने की संभावना होती है। एचआईवी मौखिक संभोग के जरिए भी फैलता है। यद्यपि ये बहुत कम सामान्य बात है, लेकिन यदि आपको मौखिक संभोग के जरिए एचआईवी होता है तो आपको इसके लिए प्रसारण 100% होता है। साथ ही जो महिलाएं एचआईवी पीड़ित महिलाओं के साथ संभोग करती हैं उनमें भी योनि द्रव्य स्राव के जरिए संक्रमित होने का जोखिम होता है। यद्यपि यह भी बहुत कम सामान्य तरीका है। चाहे आप पुरुष अथवा महिला के साथ संभोग करते हैं, चाहे आपके जितने भी अधिक सेक्स पार्टनर होंगे, एचआईवी के संपर्क में आने का जोखिम उतना ही अधिक होगा। इंजेक्शन से औषधि लेने वाले व्यक्तियों द्वारा सुइयों का आदान प्रदान किए जाने के बारे में क्या कहना है? तो संक्रमित व्यक्ति के रक्त में एचआईवी विद्यमान होता है। यदि एचआईवी पीड़ित व्यक्ति औषधि डालने के लिए सुई का प्रयोग करता है तो उसका कुछ रक्त सुई के अंदर चला जाता है और कुछ इसके ऊपर लग जाता है। यदि दूसरा व्यक्ति उसी गंदी सुई का प्रयोग करता है तो इसके परिणाम स्वरूप दूसरा व्यक्ति एचआईवी के संपर्क में आ सकता है। यदि आप औषधियों को इंजेक्शन से प्रवेश कराते हैं तो एचआईवी के संपर्क में आने से बचने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि आप अपनी सुइयों का प्रयोग करें और इनका किसी के साथ आदान प्रदान न करें। माता से बच्चे के प्रसारण के बारे में क्या कहना है? यदि किसी गर्भवती महिला को एचआईवी है तो वह गर्भ में पल रहे शिशु को संक्रमण के जोखिम में डाल देती है। सामान्यतः जब वह जन्म नली से होकर गुजरता है तब शिशु की श्लेष्मा झिल्लियां मां के संक्रमित योनि द्रव्य स्राव के संपर्क में आती हैं। जन्म के बाद यदि बच्चा स्तनपान करता है तो वह स्तन के संक्रमित दूध के जरिए एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। कोई भी महिला डॉक्टर के निर्देश में एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का प्रयोग करके अपने शिशु के एचआईवी से संक्रमित होने के जोखिम को कम कर सकती है। एचआईवी से संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के बारे में क्या कहना है? तो एचआईवी एड्स महामारी के दौरान प्रारंभ में कुछ लोगों को संक्रमित लोगों से प्राप्त किए गए रक्त को चढ़ाए जाने के परिणाम स्वरूप एचआईवी हुआ। आज संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अति विकसित देशों में रक्तदान करने वाले व्यक्तियों का एचआईवी के लिए परीक्षण किया जाता है। अतः रक्त चढ़ाए जाने के कारण एचआईवी के संपर्क में आने का जोखिम बहुत ही कम होता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि आप रक्त देकर नहीं बल्कि रक्त प्राप्त करके भी एचआईवी ग्रहण कर सकते हैं। अतः एचआईवी वायरस से एड्स नामक रोग होता है तथा यह संभोग, सुई का आदान प्रदान करने, माता से बच्चे में अथवा रक्त चढ़ाने के जरिए फैल सकता है। परंतु आप एचआईवी के संपर्क में आने के अपने जोखिम को कम अथवा समाप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? संभोग संपर्क एचआईवी फैलाने का सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। संभोग संपर्क के जरिए एचआईवी फैलने के जोखिम को कम करने के लिए 3 मूल बातें याद रखें। पहला, विवाह से पहले संभोग से बचें। दूसरा, यदि आप सेक्स में सक्रिय हैं तो केवल एक पार्टनर के प्रति वफादार रहें। और तीसरा, जब भी आप संभोग करते हैं तो हर बार लेटेक्स कॉन्डम का प्रयोग करें। निस्संदेह यदि आप ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां आपको समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो आप इन मार्ग निर्देशों का पालन नहीं कर सकेंगे। अब हम इनमें से प्रत्येक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये अधिक महत्वपूर्ण हैं। गैर संक्रमित व्यक्ति पति या पत्नी के साथ विवाह होने तक संभोग से परहेज करना तथा विवाह के बाद अपने पति या पत्नी के साथ परस्पर वफादार बने रहना इस बात की गारंटी देने का एकमात्र तरीका है कि आपको संभोग क्रिया के जरिए एचआईवी नहीं होगा। यदि आप और आपका पति या पत्नी आपके विवाह तक संभोग करने की प्रतीक्षा करते हैं और आप एक दूसरे के प्रति वफादार हैं और आप में से कोई भी इंजेक्शन से औषधि नहीं लेता है तो आप संभोग क्रिया के जरिए एचआईवी के संपर्क में नहीं आ सकते।